बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने वक़्त से सीखा है कि हर उस इंसान को आज़ाद कर देना चाहिए जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा हो। आप बहुत कीमती हैं और आपके जज्बात से बढ़कर कोई चीज़ मायने नहीं रखती। दिलों में बसने वाले फूलों के जैसे होते हैं। दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। बहस के दौरान जब किसी का राज फाश होने का डर हो तो अपनी हार मान लो कि बहस में तुम फिर कभी जीत जाओगे, मगर राज खुदा की और लोगों की इमानत होते हैं। इतबार हार दिया तो कभी कुछ जीत ना पाओगे। जिंदगी, अगर आप कमाते नहीं तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है, और जब कमाने लग जाओ तो जिंदगी गुजारने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। मांगी थी ये दुआ रब से, दोस्त देना जो हो अलग सबसे। खुदा ने मिला दिया तुमसे और कहा ख्याल रखना अनमोल है सबसे। जमीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो, फसल खराब हो जाती है। घर अच्छा बना हो लेकिन घर में दीन ना हो तो नस्ल खराब हो जाती है। अगर लोग आपको जरूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत माने, इन्हें मतलबी ना कहे, क्योंकि चिराग की जरूरत अंधेरे ही में पड़ती है। ख्याल का पकीज़ा होना रूह की पाकीज़गी को जाहिर करता है। अपने आप पे भरोसा रखें। आज नजरअंदाज करने वाले कल को तलबगार जरूर बनेंगे। ये सिर्फ माएँ ही होती हैं जो खाना खाते वक्त वाजे दे देकर कह रही होती हैं कि तुम भी आकर खा लो, और अगर आप इनकार करो तो आपका हिस्सा ढांप कर रखा होता है। हिफाजत से या अल्लाह पाक, ये माएँ बड़ी प्यारी होती हैं, इनको हमेशा सलामत रखना, आमीन। मेरी गुर्बत को देखकर रास्ता न बदल लेना, मैं दिल का बादशाह हूँ, मुकद्दर तो खुदा लिखता है। ये इंसान भी बस पेंसिल की मानद ही होता है, हालात की रगड़े इसे गिरती रहे तो अच्छा अच्छा खुश खत लिखता रहता है, और इसी तरह रगड़े खाते और घटते घटते ये पेंसिल फना हो जाती है। अगर कुछ बचता है तो बस वो ही सुकून चाहिए तो जरा रात की तन्हाई में दिल बनाने वाले से दिल की बातें करके देखे। माना के बहुत कीमती है आज तेरा ये वक्त, हम भी बड़े नायाब थे, अभी कल की बात है। दुआ नसीब वालों को मिलती है, इसलिए जब भी कोई आपको दुआ दे तो इसके लफ्जों पर सदके दिल से आमीन कहो। किसी ने फूल से पूछा, तुम हर किसी को खुशबू देते हो, आज तक तुम्हें क्या मिला? फूल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेना देना तो कारोबार है, जो देकर कुछ ना ले वही सच्चा प्यार है। अल्लाह ताला जब किसी को अता करने लगता है तो उसके लिए हर बंद रास्ता खोल देता है और बेशुमार रिस्क अता कर देता है। ऐ अल्लाह, हम सब के लिए हर बंद दरवाजा खोल दे। जिंदगी में बस दो दिलों को जीतने का मकसद रखना, वरना दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। अच्छी जिंदगी अच्छी सूरत से नहीं, नीयत से मिलती है। दुनिया के लिबासों में से सबसे खूबसूरत हया का लिबास है। ऐ अल्लाह पाक, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का मुताज ना करना। हम वो लोग हैं जो ला हासिल पे रोते हैं और हासिल को रुलाते हैं। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपनी याददाश्त से मिटा नहीं सकते। मुझे इख्तिलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है। झूठ कभी इज्जत नहीं पाता, चाहे इसकी पेशानी पर चांद नमूदार हो जाए। सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा जमाना उस पर कहके लगाए। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं, और जब एक बार उनकी शख्सियत का हकीकी रंग नजर आ जाए तो कोशिश करें कि इसे दोबारा रंगने के बजाय किनारा कर लें। ईद तो फिर से लौट आई है, जो बिछड़ गए कब लौटेंगे, वो कैसे हमसे बिछड़ गए ये बैठ के हम तुम सोचेंगे। वो जिनसे दिल की रौनक थी वो कैसे हमसे दूर हुए। वो चांद सा जिनका चेहरा था
वो आंखों से क्यों दूर हुए? जब याद हमें वो आएंगे, हम आंसू कैसे रोक पाएंगे? ये ईद तो फिर से लौट आई है। दोस्ती करना आसान है, जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। गम वो नहीं होता जो आंसुओं का सबब हो, गम तो वो होता है जो अंदर ही अंदर से इंसान को खा जाए और दूसरों को कानो कान खबर भी ना हो। मुझको तकदीर ने इसी दौर में लिखा होता, बातें सुनता मैं कभी पूछता मायने इनके, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाब में बैठा होता। हर स्याह रात में रोशन है हदीसें इनकी, आप ना आते तो जमाने में अंधेरा होता। अगर आंसू ना होते तो आंखें खुश्क हो जाती, और अगर हर वक्त बहना शुरू हो जाते तो कुछ दिखाई ना देता। लेकिन इस हल्के अजीम ने ऐसी हिकमत से बनाया कि अब आंखों की हिफाजत भी होती है, हुस्न में इजाफा भी, और इंसान को कोई तकलीफ भी नहीं होती। सुभान अल्लाह। या अल्लाह पाक रोज़े महशर हमें रसवा ना करना। जैसे अब तूने हम सब की इज्जत रखी है, वैसे ही महशर में भी भरम रखना, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गालिब है। आमीन। जालिम जब तक जुल्म ना छोड़े, इसके हक में बुजुर्गी की दुआएं भी कबूल नहीं होती। अंदाज़ा लगा लो कि जुल्म कितना बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मस्जिद से ऐसी चीज़ बाहर कर दी जिससे तकलीफ होती थी, जैसे कूड़ा करकट, कांटा, कैंकर, पत्थर, तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बना देंगे। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाए। कुछ भी हो, कैसे भी बुरे हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे और ज़रूर बदलेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नतुल फिरदौस सबसे आला है, इसी से जन्नत की चारों नहरें बह रही हैं और इसके ऊपर अर्श है। बस जब तुम अल्लाह ताला से मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। दुआ, सब्र और शुक्र क्या है? दुआ रब से कांटेक्ट करने का जरिया, सब्र नाउमीदी से बचने का जरिया, शुक्र अल्लाह को राज़ी करने का जरिया। कुछ लोगों से इन्हीं के लहजे में बात कर ली जाए तो बुरा मान जाते हैं। अगर इंसान सब्र करने वाला हो तो उसके साथ की गई हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है, क्योंकि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल सब्र करने वालों के साथ है। दुख मरने का नहीं होता, दुख बिछड़ने का होता है। इंसान को मौत नहीं रुलाती, वो प्यार रुलाता है जो मरने वाले के साथ होता है। जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। ऐ अल्लाह पाक, माँ तो मेरी थी मगर अमानत तेरी थी, तेरी तरफ लौट गई, बस तुझसे इतनी सी इल्तिजा है कि इन्हें जन्नत का मुकीम बनाना। आमीन। दोबारा करम की गई चाय और बार बार किए गए समझौते, दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता। कभी कभी मरने के लिए जहर की जरूरत नहीं पड़ती, एहसास इंसानों को तो रवैये ही मार देते हैं, और ये मौत बड़ी अजियतनाक मौत होती है। सबसे जानलेवा नशा किसी इंसान की लत लग जाना है, क्योंकि हर नशे का मुतबादिल आपको बआसानी मिल सकता है, मगर इंसान के छोड़ जाने पर इसका मुतबादिल मिल जाना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरी मोहब्बत अक्सर उसी शख्स से हो जाती है जिस शख्स के सामने हम अपनी पहली मोहब्बत का रोना रोते हैं। लोग मरने वाले शख्स को नहीं रोते, बल्कि मरहूम से वाबस्ता मफादात के मरने को रोते हैं। अगर आप अपने सर को ढक लेंगी तो भी इतनी ही पढ़ी लिखी रहेगी जितनी अब है, अलबत्ता इज्जत मज़ीद बढ़ जाएगी। कड़वा सच, इंसान को इंसान से दूर करने वाली चीज़ों में पहली चीज़ ज़ुबान, दूसरी पैसा है। खुदा तो रिज़्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या गोता लगाओ समुंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। शोर करने वाले अचानक खामोश हो जाएं तो इनकी खामोशी से सुकून नहीं, खौफ महसूस होता है।
کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ خوش رہا کرو، اداس رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ پاک۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زمین پہ کوئی اپنا کھو جائے تو انسان عرش کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔ جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لوگ کیوں نہیں؟ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ زندگی کی حقیقت جو مل گیا وہ بہترین ہے، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ میں کس سے جا کے کہوں حال دیدہ نم کا، میرے دکھ سے تو آگاہ میری ماں بھی نہیں۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے آپ سے ملنا ضرور ہے۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا پتہ کسی کو نہیں۔ فرمانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر اقبال، آج زندہ روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر پر کون دعا کرے گا۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے۔ تمہیں اس دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ ترجیحات وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے، ہر چیز اپنی رہنمائی کھو دیتی ہے، چاہے انسان ہو یا محبت۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، معلوم ہو جائے تو فاش نہ کرو۔ خاموش، جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے۔